नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम चर्चा करेंगे होली पर और जानेंगे इस उत्सव के वास्तविक स्वरूप। भारत में मनाए जाने वाले समस्त पर्व, व्रत, त्योहार ग्रह नक्षत्रों की दशा एवं चाल पर आधारित है। इन्हीं की गणना कर हिंदू पंचांग का निर्माण किया जाता है। तदनुसार ही त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक त्योहार में आंचलिक रीति रिवाज, परंपराएं एवं प्राचीन पौराणिक कथाएं का विशेष महत्व होता है। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का पर्व होली पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाए जाने वाला रंगों का अद्भुत त्योहार है। प्रथम दिवस होलिका दहन और दूसरे दिन कई तरीके के रंगों से, अबीर से, गुलाल से होली खेली जाती है। मानव जीवन में रंगों का विशेष महत्व होता है, जिनका भावनात्मक संबंध होता है। रंग ऊर्जा और आनंद के प्रतीक होते हैं। एक दूसरे को रंगकर हम परस्पर आनंदित होते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के प्रदोष काल में होली का दहन किया जाता है। होली का तैयार करने का कार्य वसंत पंचमी से शुरू कर दिया जाता है। होली वसंत ऋतु में मनाई जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह भी है क्योंकि यह समयावधि ऋतुओं का संधिकाल होता है। शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म का आगमन, इन दोनों कालों के मध्य का यह संक्रमण काल, यह संधिकाल इस पर्व के लिए उपयुक्त समयावधि होता है। होली को नवजीवन का त्योहार माना जाता है। किसान अच्छी फसल एवं अपनी भूमि की उर्वरता के लिए अनुष्ठान करते हैं। होलिका दहन में गेहूं की नई बालियां होलिका को समर्पित करते हैं और चने के फलदार पौधों को होलिका की अग्नि में भूनते हैं। होली सतयुग से अद्यतन कलयुग तक मनाई जा रही है। यह अति प्राचीन उत्सव है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति को संदेश देना है कि अहंकार, अन्याय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराइयों का अंत निश्चित ही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व होलिका है। पुराणों में वर्णित भक्त प्रहलाद की कथा सबसे प्राचीन कथा है, जिसमें होलिका से प्रहलाद की रक्षा भगवान करते हैं। होलिका जल जाती है एवं भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। होली की एक अन्य कथा जो दक्षिण में अत्यंत प्रचलित है, जिसमें महादेव द्वारा कामदेव को भस्म किए जाने के बाद उनकी पत्नी रति ने जब भगवान से प्रार्थना की तो कामदेव को पुनः जीवन दान दिया महादेव ने। इस उत्सव के उपलक्ष्य में कामदेव के भस्म होने पर होलिका दहन और पुनः जीवित होने की प्रसन्नता में रंगों का त्योहार होली मनाया। सबसे विशेष जिसने होली को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दी वो है ब्रज की होली। यहाँ होली राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के परस्पर संबंध से जुड़ी हुई। मथुरा वृंदावन की होली राधा कृष्ण के रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदग्राम की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज में होली का अद्भुत आनंद और महत्व है। यहाँ दूर दूर से, संपूर्ण विश्व से लोग राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम की होली खेलने आते हैं। वहीं इस त्योहार को दक्षिण भारत में काम दहन के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में इस अवसर पर कामदेव का नाटक करके पुतले बनाए जाते हैं, फिर उन्हें भस्म किया जाता है, जलाया जाता है। तदुपरांत रंगों से उत्सव मनाया जाता है। होली को वसंतोत्सव एवं मदन महोत्सव भी कहा जाता है, जो संस्कृत साहित्य में कवियों का प्रिय विषय रहा। प्राचीन अभिलेखों एवं पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों, मंदिर की भित्तियों पर इस उत्सव के चित्र अनेक जगहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। वैदिक काल में इस पर्व को नवाश्यष्ट यज्ञ कहा गया है। उस समय अधिपके अन्न को यज्ञ में डालकर प्रसाद स्वरूप में ग्रहण किया जाता था। इस अन्न को होला कहते थे और इस होला के नाम के ऊपर ही इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। इस उत्सव में फाग और धमार गीत गाए जाते हैं। ढोल, मजीरा, झांझ की धुन पर नाचते गाते रंगों की फुहार के बीच परस्पर स्वजनों के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। सभी के घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। मूलतः विशेषकर गुजिया, ठंडाई, दही बड़े बनाकर सबका स्वागत किया जाता है। आइए अब होली पर किए जाने वाली पूजा एवं कुछ लाभप्रद
उपायों को जानते हैं, क्योंकि ये मात्र उत्सव और नाचने कूदने का ही पर्व नहीं है। होलिका की रात्रि तंत्र शास्त्र में विशिष्ट स्थान रखती है। इस दिन ऐसे कई प्रयोग हैं जिनको करने से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। होलिका पर्व पर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गोधूली वेला के समय जब मुहूर्त हो, होलिका की अग्नि में जल, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और नारियल अर्पित करके सबसे प्रथम होलिका का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद 3 या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। घर परिवार में समृद्धि के लिए प्रत्येक कुटुंब के प्रत्येक सदस्य को होलिका में घी में भीगी हुई लौंग का जोड़ा, एक बताशा, एक पान के पत्ते के ऊपर रखकर समर्पित करना चाहिए। जो धन के इच्छुक हैं, धन प्राप्ति के लिए दत्तात्रेय तंत्र में उपाय है कि होलिका दहन के स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही होलिका दहन के समय पर एक सूखा नारियल लें, उस गोले के बीच में छेद करके थोड़ी सी पीली सरसों, काले तिल, एक कपूर का टुकड़ा डालें, थोड़ा घृत डालें और इस श्रीफल को, इस नारियल को होलिका की अग्नि में समर्पित करें। इससे श्री प्राप्त होगी। जिन बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है या वैवाहिक विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे जातकों को विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, होलिका दहन करने के समय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए होलिका दहन के समय देसी घी, पान, सुपारी, कुमकुम, अक्षत एक श्रीफल के अंदर, सूखे गोले के अंदर भरकर होलिका की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। होलिका दहन के समय नृसिंह भगवान का ध्यान करना और द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करने से समस्त व्याधियां दूर होती हैं। व्यापार में लाभ एवं नकारात्मकता दूर करने के लिए 21 गोमती चक्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर इन्हें प्रातः लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। रोग एवं शत्रु से मुक्ति हेतु एक पानी वाला नारियल अर्थात हरा नारियल लें, उसे रोगी अथवा पीड़ित व्यक्ति के ऊपर 21 बार बार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नष्ट होता है। निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि को लाल आसन पर बैठकर कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस कमला के बीज मंत्र का 11, 21, 51 माला यथाशक्ति अनुसार करने से घर में श्री, यश, कीर्ति, समृद्धि, सम्मान की प्राप्ति होगी। जिनके घर में अनावश्यक ग्रह क्लेश है, उन्हें होलिका दहन के उपरांत जो भस्म बची हुई हो, राख बची हो, उसे एक श्वेत कपड़े में थोड़ा सा बांधकर घर के आग्नेय कोण में रखना चाहिए। इससे घर के अंदर नकारात्मकता दूर होती है, ग्रह क्लेश में शांति होती है। लाद पवित्रता और ईश्वरीय विश्वास का प्रतीक है। अग्नि ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है जो आत्मा का शुद्धिकरण करती है। इसीलिए होली पर हम अपने मन से नकारात्मक विचारों को नष्ट कर प्रेम और शांतिपूर्ण एवं सुखमय जीवन जीने को प्राप्त करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। होली का उत्सव आनंद एवं परस्पर प्रेम की वृद्धि करने का त्योहार है। अतः इसे प्रेम से अपनों के साथ आनंद पूर्वक मनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।